देखो, जब किसी भी इंसान की ना याददाश्त चली जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है, गिरने पड़ने, चोट लगने, ब्रेन हैमरेज, ये जो भी एक्स वाई जेड रीजन है, तो वो मेमोरी लॉस हो जाती है, वो इंसान पड़ा रहता है। अब आप मूवी में भी देखते हो तो उसको याद करवाने की कोशिश की जाती है, तो कैसे याद करवाया जाता है? उसको उन सारी पुरानी चीज़ों की तरफ लेके जाया जाता है, जिससे उसके माइंड में जो कहीं ना कहीं रिसेसिव फॉर्म में वो चीज़ें जो हैं स्टोर हैं, फिर से जागृत हो सके। उसको उस जगह पे ले जाया जाता है, उस इंसान से, माँ बाप से, या ऐसे चीज़ से की तरफ आकर्षित किया जाता है जिस चीज़ों से बहुत प्यार था। हो सकता है पेंटिंग, हो सकता है किताब हो, या हो सकता है कोई तस्वीर हो। कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उस इंसान की मेमोरी वापस आ सके। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। हमारे जीवन में भी यही होता है। जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप जब आते हैं ना, तो हम यही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। नेचुरल है, हम कौन है भूल जाते हैं। तब आपको क्या करना है? बस छोड़ देना है जीवन को। आउट ऑफ कंट्रोल जीवन जीना है कि अरे बस जीवन चल रहा है, चलने दो, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बहुत लोग इसी फॉर्मूला पे जीते हैं। अरे हम कुछ नहीं सोचते हैं। देखो, एक होता है चिंता मुक्त होना, कि ठीक है हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। जब फल होगा सो होगा, भगवान हमको फल देगा ही देगा, वो एक अलग चीज़ है। और एक होता है कि एकदम हम जीवन के प्रति लापरवाह हैं। वो भी इंसान कहता है कि अरे हम चिंता मुक्त होकर जीते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, दो अलग तरफ लेके जाती हैं। पहली जो धारा है कि हम बेफिक्र होकर जीते हैं ना, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं करते, जो गीता में भी कहा गया है। ठीक है, ईमानदारी से कर्म करोगे ना, तो कभी कभी होता है कि आसान रूप फल नहीं मिलता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको फल मिलता ही मिलता है। और एक इंसान होता है कि अरे वो तो कर्म ही नहीं कर रहा है, लापरवाह इंसान है। जैसे एक बच्चा है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बार नंबर आ जाता है, बहुत बार किसी कारण से नहीं भी नंबर आता है। और एक दूसरा बच्चा है जो एकदम लापरवाह, पढ़ता ही नहीं है। तो नेचुरली जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें नंबर कहाँ से आएगा, कहाँ से अच्छे कॉलेज मिलेगा? तो जीवन में ना लापरवाह मत रहो। ठीक है, लापरवाह मत रहो। दुख मिले, कष्ट मिले, लेकिन अपने आप से बातें करो, अपने मन को स्ट्रांग करो कि हमको भी धरती पे आए हैं, जिंदा रहने का अधिकार है, सर उठा के जीने का अधिकार है, स्ट्रांग बनने का अधिकार है। और जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया करो, नहीं तो वो आपको तंग करते जाएंगे। एक चीज़ देख लो कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, लेकिन एक समय के बाद आपके कॉम्प्रोमाइज़ की कहीं कोई कीमत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि लोग आपके कॉम्प्रोमाइज़ को दबोपन मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि अरे ये इंसान बस दबने के लिए आया, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये विरोध क्या करेगा, इसके हाथ में ताकत ही क्या है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उस केस में होगा क्या ना, कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानो, बहुत ज़्यादा दबोपन के शिकार मत हुआ करो, और अपनी शक्ति को पहचानो कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास अदम्य साहस है। हम नॉर्मली भूले रहते हैं अपने साहस को, इसलिए रोते बिलखते रहते हैं। और जिस दिन वो इंसान के अंदर की शक्ति, चेतना जागृत हो जाती है ना, वो समझ जाता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, बेकार के बाहियात के लोगों को ना अहमियत मत दो जीवन में। वो तुच्छ इंसान जो है ना, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। अपने दिमाग को ना बढ़ने में लगाओ कि मेरे पास क्या कुछ है कि हम बढ़ सकते हैं। रिसोर्स की कमी नहीं है, साधन की और शक्ति की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ सोच में। जब इंसान का सोच सुधरने लगता है ना, तो जीवन अपने आप उठने लगता है। लेकिन हम लोग अपनी सोच नहीं सुधारते हैं और चले जाते लोगों को सुधारने हैं। जितना ज़्यादा लोगों को सुधारने में रखोगे ना, लोग नहीं सुधरने वाले हैं, उल्टा आपकी अपनी सोच सुधरने लगेगी। मतलब आप ऊपर से नीचे गिरने लगोगे। देखो, सामने वाला जिस लेवल का है ना, जब हम बात करते हैं तो हमको उस लेवल में जाना पड़ता है। अगर उठने वाला है तो नेचुरल आप उठने वाला बात आप भी करोगे, आपको भी लगेगा कि भाई हम भी बराबरी में आए। और गिरने वाला है तो नेचुरल वो आपको भी गिरा देगा, क्योंकि आपको बहुत नीचे आके बात करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं मानसिकता अच्छी रख के दोस्ती रिश्तेदारी चलाओ। आप सिंपल देखो ना, आज का टाइम बहुत शो ऑफ का टाइम है। हम क्या देखते हैं, अरे उसके पास ये महंगा मोबाइल है। मोबाइल में खासकर हमारे पास भी होना चाहिए। खासकर एप्पल का जो आईफोन है ना, बहुत पॉपुलर है। लोग इसको स्टेटस सिंबल बना लिए हैं। अब क्या फ़ायदा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती ही नहीं है। और मुझे खासकर बहुत कॉस्टली गैजेट की शौक भी नहीं है। हाँ, होना चाहिए जो मेरा पर्पस सॉल्व कर दे, लेकिन अगर कॉस्टली फ़ोन होगा तभी हम खुश रहेंगे, तब इस पर परसेंट चीन है। मैं इस चीज़ को अहमियत नहीं देती हूँ। अब देखो, हम कंपेयर करते हैं कि उनके पास ये है, गाड़ी है महंगी, मोबाइल है महंगा, कपड़ा ब्रांडेड पहनते हैं, तो हमको भी पहनना चाहिए। तो माइंड को भी तो कंपेयर करो। सामने वाला अगर उठने वाला है तो नेचुरल आप ही उठने वाला पे रहोगे, और अगर गिरने वाला है तो आपको भी गिरा देगा। इसलिए अच्छी बातें सोचा करो, स्मरण किया करो, और अपने शक्ति को पहचानो। आपके अंदर अदम्य साहस और शक्ति है, सब कुछ आप कर सकते हो।